आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी आरोप बुक से चैप्टर 8 जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसका शीर्षक है जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की प्रसिद्ध हास्यव्यंग कथा है। हास्यव्यंग के लिए चीजों का अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपट्टी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीयता के रूप को भी बताता है। इस पाठ की शुरुआत यहां से होती है। इस पाठ में रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुन की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें इस आदमी के जीवित होने में संदेह था। तभी वह दबा हुआ आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास जा पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। दोपहर तक तो भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि यह काम कृषि विभाग का है, वो उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना तो पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइलें चलती रहीं। शाम को इस मामले का हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ है। जब रात हुई तो रात को माली ने दबे हुए आदमी की दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लवारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर क्या, तभी एक मनचले ने आदमी को काटने की बात की, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की, ऐसे तो वो मर जाएगा। आदमी काटने वाले ने प्रतर्क दिए कि आज प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है। यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला है कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहां के सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। ये सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी की सैर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह की कवि वो शायर वहां इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया उसका उपनाम ओश है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओश के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने
असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को इस्तीफा दे सकते हैं। उनके विवाह का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्य के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आए और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। उसके जीवन की फाइलें भी पूरी हो चुकी थी।